जय हिंद एस्पिरेंट। शुरुआत करते हैं आज के 10 मिनट वीडियोस की। और आज का आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग प्रमुख स्थानीय हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। किस हवा को क्या कहते हैं। जैसे चीनुक है तो क्या है, तो उसे कहा जाता है कि गर्म हवाएं होती हैं, वो चीनुक कहा जाता है। तो उसी ऐसे ही कई सारे विंड्स के नाम और उनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए ये सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पढ़िएगा सारे लोग एकदम ध्यान से। सबसे पहले चीनुक ही है क्योंकि ये पूछा जा चुका है और मैंने इसके बारे में मैराथन में और यहाँ वहाँ वाईटी पर सेशंस में प्रश्न भी बहुत कराए हैं। तो चीनुक कहाँ की हवा है? तो पहली बात तो ये देखो कि इसकी विशेषता है कि ये गर्म हवा होती है और ये रॉकी की पूर्वी ढाल यूएसए में इसका प्रवाह क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। चीनुक का कहाँ पे? रॉकी की पूर्व ढाल यूएसए में चीनुक एक गर्म हवा के रूप में बहती है। फॉन कहाँ का है भाई? तो अंगूर की फसल के लिए फॉन जो हवा है वो लाभदायक माना जाता है। आल्प्स पर्वत श्रेणी की घाटियों में, स्पेशली ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में हमें फॉन नाम की हवा के बारे में जानकारी मिलती है। अंगूर की खेती के लिए अच्छा बताया गया है। सिरोको कहाँ की हवा है? तो मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनिशिया में चिली आदि नामों से जाना जाता है और इटली में इसे ब्लड रेन कहा जाता है। इटली में क्या कहा जाता है? ब्लड रेन कहा जाता है। सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सीसली तथा दक्षिण इटली से गुजरती है ये हवा। सिरोको मतलब ये भारतीय हवाएं बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको लग रहा होगा ये इतना उटपटांग सा टॉपिक मैडम दे क्यों रही हैं। जेट स्ट्रीम्स वगैरह से सवाल आते हैं और नेवी में वर्ल्ड कंटेक्स्ट में जीके पूछा जाता है, इसीलिए ये मैंने सोचा कि आपको दे देती हूँ, आपको बेनिफिशियल हो जाएगा थोड़ा सा। हरम पट्टन क्या होता है? तो इन्हें डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डॉक्टर विंड, क्योंकि गिनी तट पर नम उष्मा से लोगों को आराम देती है, ये बहुत कंफर्ट पहुंचाती है, इसीलिए इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है। और ये पश्चिमी अफ्रीका में मुख्यतः सहारा डेजर्ट में ये बहती है। क्या नाम है इसका? हरम पट्टन। मिस्ट्रल कहाँ की हवाएं हैं? तो ठंडी हवाएं हैं जो फ्रांस और रोन घाटी में बहती हैं, मिस्ट्रल। बोरा, तो बोरा एड्रियाटिक सागर में बहती हैं। विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के समीप हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। जोंडा, ये गर्म शुष्क पवन है, इसे शीत फॉन, विंटर फॉन भी कहते हैं। एंडीज के मैदानों में, एंडीज यही जो विश्व का सबसे लंबा या विस्तृत पर्वत श्रृंखला एंडीज है, पढ़े हो ना, उसी के मैदानी भागों में हमें जोंडा हवाएं मिलती हैं। पुरगा क्या है? तो प्रचंड हिम झंझावात या बर्फीला तूफान होता है। पुंगा क्या है? तो हिम झंझावात या बर्फीला तूफान को पुंगा कहते हैं, लेकिन कहाँ के? तो रूसी टुंड्रा प्रदेश के हिम झंझावात को कहा जाता है। चलते हैं आगे। आगे है आपका ब्लीजर्ट। ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं, मतलब छोटे छोटे आइस क्यूब्स तो बड़ा हो जाएगा, छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स उसमें होते हैं। यूएसए में इनको नॉर्दर्न तथा साइबेरिया में इनको बुरान कहा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में ये हवाएं हमें देखने को मिलती हैं। सांताना गर्म और शुष्क हवा होती है। सांताना क्या होती है? गर्म और शुष्क हवा होती है और ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में देखने को मिलती है सांताना। सिम नर्म और शुष्क हवा, ये अरब रेगिस्तान में प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। लू किसको कहते हैं? लू ये पूछा जा चुका है आपके नेवी में। लू और जेट स्ट्रीम, मुझे याद है मैंने पढ़ा है इसे आपके मॉक्स वगैरह में ही, पीवाईक्यूज में। लू क्या है? तो ये प्रचंड उष्ण तथा शुष्क स्थानीय हवाएं हैं जो उत्तरी भारत में बहती हैं, जो हम लोग फील करते हैं। लू। नॉर्वेस्टर क्या है? तो इसको काल बैसाखी भी कहा जाता है और ये भारत में प्रवाहित होती है। ब्लैक रोलर क्या है? तो अति गर्म और शुष्क हवा को ब्लैक रोलर कहा जाता है और ये यूएसए में बहती है। ब्रिक फीडर क्या है? तो गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं होती हैं। गर्म, शुष्क और डस्ट पार्टिकल्स के साथ ये फ्लो करती है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रेगिस्तान में हमें ये हवा के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रिक फीडर। अरे हाँ, एक बार और इसमें क्या सबसे जरूरी आपको याद करना है, चीनुक कहाँ की हवाएं होती हैं? तो यूएसए की, रॉकी और पूर्वी ढलान की। फॉन कहाँ की है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी में, स्पेशली ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के क्षेत्रों में। सिरोको कहाँ का है? तो सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसली से दक्षिण इटली से होकर गुजरती है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे पूछ दिया जाए कि हरम पट्टन कहाँ की हवा है? तो पश्चिमी अफ्रीका की, स्पेशली सहारा डेजर्ट।
मिस्ट्रल कहाँ की हवाएं हैं? तो फ्रांस और रोन घाटी। बोरा कहाँ की हवाएं हैं? एड्रियाटिक सागर। विली विली कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के समीप। जोंडा कहाँ की हवाएं हैं? तो एंडीज के मैदानी भागों की। पूर्गा कहाँ की है? तो रूसी टुंड्रा प्रदेश की हवाएं हैं। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लीजर्ड कहाँ की है? तो ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा और यूएसए की हवा है। सांताना कहाँ की है? तो साउथ कैलिफोर्निया की। सिम कहाँ की है? तो अरब रेगिस्तान की। लू कहाँ की है? उत्तरी भारत में। नॉर्वेस्टर भारत में। ब्लैक रोलर यूएसए में। और ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरियन रेगिस्तान में। ये आपको जो मैंने लास्ट में शॉर्ट करके बताया वो आपको जरूर पता होना चाहिए। मे बी कुछ पूछा जाए तो आपके पास जवाब होना चाहिए परीक्षा में देने के लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और अगला टॉपिक मैं लेके आऊंगी भारत में प्रथम। ऐसे करके पहले पुरुष, फिर महिला, फिर विश्व में प्रथम आपको छोटा छोटा करके दे दूंगी, 10-10 मिनट में, 8-8 मिनट में, 7-7 मिनट में, दैट यू पीपल कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद। मिलते हैं अगली सेशन में। और कल सुबह 9 बजे मेरी मैराथन की क्लास आ रही है हमारे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स चैनल पे। सॉरी 7 से, तो 7 से 9 एक्चुअली बस 2 घंटे का है, और 2-250 सवाल करा दूंगी। तो सभी लोग जुड़ेंगे मुझसे कल सुबह 7 बजे की क्लास में, इसी चैनल पर एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स के साथ। जय हिंद।